हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा विजिबल ऑर्गन कौन सा होता है? हमारी स्किन। लेकिन ये हमारे शरीर के दूसरे ऑर्गन्स से एक मामले में अलग होती है, और वो ये कि अगर आपके शरीर के किसी हिस्से में कोई परेशानी होती है तो हो सकता है कि उसके बारे में आपको एकदम से पता ना लगे। लेकिन स्किन के मामले में ऐसा नहीं होता है। आपकी स्किन में जैसे ही कोई परेशानी होती है वो तुरंत रिफ्लेक्ट होने लगती है, या तो रैशेस हो जाएंगे, या पिंपल्स हो जाएंगे, या दाने निकलने लगते हैं। इतना ही नहीं, अगर बॉडी के अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी स्किन में अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, और ये आपके लिए एक सिग्नल होता है जिसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टिप टॉप। हेल्थलाइन के एक आर्टिकल में बताया गया है कि एंशियंट चाइना में ऐसा माना जाता था कि हमारा जो चेहरा है ना, वो हमारी हेल्थ का सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन होता है, और इसी बिना पर कई तरह की ऐसी टेक्निक्स डेवलप की गई जिनसे आपके चेहरे के जरिए ये पता लगाया जा सके कि कहीं आपके इंटरनल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसी टेक्निक में से एक है फेस मैपिंग। बीते कुछ सालों में कई फेस मैपिंग टेक्निक्स डेवलप की गई जो पुरानी सोच नहीं बल्कि डर्मेटोलॉजी पर बेस्ड हैं। इस टेक्निक से आप अपनी स्किन को क्लियर और हेल्दी तो रख ही सकते हैं, साथ ही साथ कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स का पता भी टाइम पर लगा सकते हैं। फेस मैपिंग टेक्निक कई तरह की होती है। आज हम बात करेंगे एक्ने फेस मैपिंग की। एक्ने फेस मैपिंग चाइनीज बिलीफ पर नहीं बल्कि चेहरे पर होने वाले एक्ने के पीछे की साइंटिफिक कारणों पर फोकस करता है। ये टेक्निक डर्मेटोलॉजिस्ट के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है। एक्ने फेस मैपिंग टेक्निक में इस बात पर विश्वास किया जाता है कि अगर आपको पता चल जाए कि पिंपल कहां पर और क्यों हो रहा है तो उसे सही करने में मदद मिल जाएगी। इस टेक्निक में चेहरे को अलग अलग जोन्स में बांटा जाता है और उस जोन में हुए पिंपल का कारण पता लगाकर ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर आपके चेहरे में पिंपल हो रहा है और आपको इसका रूट कॉज पता लग जाए तो आप उसे आराम से सही कर सकते हैं, है ना? तो चलिए समझते हैं इस पूरी टेक्निक। सबसे पहले फोरहेड को स्ट्रेस और डाइट से लिंक किया जाता है। अगर आपके फोरहेड पर पिंपल हो जाए तो हो सकता है कि इसका कारण स्ट्रेस या खराब डाइट हो। इसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना है? आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खानी चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए और खूब सारा पानी पीना चाहिए। ये होती है हमारी हेयर लाइन, और कई बार हेयर लाइन पर पिंपल हो जाता है और वो काफी पेनफुल भी होता है। हेल्थलाइन के आर्टिकल के हिसाब से इस तरह के एक्ने हेयर या मेकअप प्रोडक्ट्स की वजह से होते हैं। कई बार क्या होता है, आपके मेकअप प्रोडक्ट्स पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं और उस वजह से एक्ने हो जाते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप रात को सोने से पहले अच्छे से चेहरे को साफ कर लें ताकि आपके पोर्स आराम से ब्रीथ कर सकें और क्लॉग ना हो। आईब्रोज में काफी रेयरली पिंपल होता है, लेकिन अगर हो जाए तो उसे इग्नोर नहीं करना है। अगर आपके आईब्रोज के बीच में पिंपल होता है तो ये भी आपकी डाइट से ही जुड़ा हुआ मामला है। या तो आप बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं या फिर फैटी और प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं। तो एक बार अपनी डाइट पर नजर डालिए और सोचिए कि कहीं आप कुछ ऐसा तो नहीं खा रहे हैं जिसकी वजह से ये पिंपल हो रहा हो। चीक्स पर पिंपल होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पॉल्यूशन, या अगर आपका तकिए का कवर साफ नहीं है, या मोबाइल फोन की स्क्रीन में ऑयल या डर्ट चिपका हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपके चीक्स में पिंपल होने का। क्योंकि अगर किसी भी तरह की गंदगी आपके पिलो कवर या मोबाइल कवर पर लगी है तो वो आपके चेहरे पर ट्रांसफर हो जाती है और एक्ने का कारण बन जाती है। इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने के लिए आपको समय समय पर पिलो कवर को साफ करते रहना है। आपकी चिन और जॉ लाइन पर अगर पिंपल हो रहे हैं तो इसका सीधा रिलेशन है आपके हार्मोन से। आपने नोटिस किया होगा कि जब पीरियड्स आने वाले होते हैं या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उस दौरान चिन के आसपास एक्ने हो जाते हैं। इसकी वजह है हार्मोन्स का इम्बैलेंस। जॉ लाइन पर अगर एक्ने हो रहे हैं तो वो पीसीओएस की वजह से भी हो सकते हैं। इसलिए अगर इस तरह के एक्ने नजर आए तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। और अगर आप अपनी डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, अच्छे से चेहरे को साफ कर रहे हैं, अपने पोर्स को क्लीन रख रहे हैं, उसके बाद भी आपके चेहरे पर आपको कहीं भी कोई पिंपल या एक्ने नजर आता है तो तुरंत अपने डर्मैट से मिलिए और उसके पीछे का कारण जानकर उसका सल्यूशन ढूंढिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा? आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए ऑर्डिनरी। बाय बाय।